सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रताप स्टडी ग्रुप ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम प्रताप पटेल है। मेरी ओर से आप सभी को राधे राधे। आज की क्लास में हम भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। इसके लिए मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल के द्वारा इस विधि का उपयोग करना आपको सिखाऊंगा और हम इतने सारे एग्जाम्पलों की प्रैक्टिस करेंगे कि आपको इस विधि का उपयोग करना बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके लिए हम एग्जाम्पल के लिए हम इस क्लास में एक बुक का इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास बहुत ही पुरानी एक बुक है जिसके हम बहुत सारे एग्जाम्पल लगाएंगे, लेकिन उसके पहले हम कुछ बेसिक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसका उपयोग करके हम इस विधि का उपयोग करना शुरू करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं पहले आपको इस विधि का उपयोग करना सिखाऊंगा, फिर इसके बाद हम बहुत सारे एग्जाम्पल के द्वारा इस विधि का उपयोग करना और ही अच्छे से सीखेंगे। इसे हमने लिख ली है पहले नंबर 144। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो चिन्ह बना लिया भाग विधि का और 144। अब हमारा सबसे पहला स्टेप है कि इसके जोड़े बनाना। राइट हैंड साइड से हम इसके जोड़े बनाएंगे। तो यहाँ पर पहला जोड़ा हमारा 2 का कंप्लीट होगा, यहाँ पर 1। अब इसके बाद हम यहाँ पर हम ऐसी संख्या लेते हैं कि उस संख्या का उसी में गुणा करने पर इस संख्या के बराबर या इससे कम आए, इससे अधिक नहीं आना चाहिए। तो हमने यहाँ पर 1 लिख लिया और 1 का गुणा हम 1 में करेंगे और लास्ट में हम 1 ही जोड़ेंगे। अब इसके बाद जैसे 1 का गुणा 1 में किया तो हमें यहाँ पर 1 ही प्राप्त होगा, तो 1 से 1 यहाँ पर कट जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर पूरा जोड़ा उतारेंगे। तो पूरा जोड़ा उतारा तो हमने यहाँ पर लिख लिए 144। ठीक है, यहाँ पर अब हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 2। अब हम यहाँ पर ऐसी संख्या रखेंगे कि उसी संख्या का उसी में गुणा करना है, तो इसके बराबर या इससे कम प्राप्त हो। तो जैसे 2 है हमारे, यहाँ पर हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो हमें 1 का ही गुणा करना है। तो 1 का गुणा हम 21 में करेंगे तो 21 ही प्राप्त होंगे। अभी 21 तो इससे कम है। अब इसके बाद आगे हमें करना है, यहाँ पर रखना है अभी 2। तो 2 हम रखेंगे तो हो जाएंगे हमारे यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे 2 में 4 और 4, यहाँ पर होगा है 44। इतने ही चाहिए थे तो ठीक है। अब हमने यहाँ पर 2 रखे और 2 ही यहाँ पर रखना है और 2 को ही जोड़ना है। जो संख्या हम यहाँ पर रखेंगे वही संख्या उसमें लास्ट में जोड़ना है। तो यहाँ पर हो जाएंगे 44। ठीक है, अब यहाँ पर इसको लास्ट में जोड़ देना है तो यहाँ पर हो जाएंगे 24 और यहाँ पर हो जाएंगे हमारे कट जाएंगे। ठीक है, इसीलिए 144 का वर्गमूल 12। इसके बाद हम अपना अगला एग्जांपल लेते हैं। जैसे अब हमने यहाँ पर ले लिया है 256। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है इनके जोड़े बनाना। तो एक जोड़ा हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया और यहाँ पर 1। ठीक है, 156, हाँ 256 ही रहने देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जैसे हम 2 रखते हैं, चलो ठीक है, यहाँ पर हमारे 2, तो हम यहाँ पर 1 रखते तो 1 ही से शुरुआत करते हैं। तो 1 हमने यहाँ पर रखा और 1 ही यहाँ पर, और लास्ट में जोड़ना भी 1 ही है, तो यहाँ पर 1 प्राप्त हो। ठीक है, यहाँ पर हो जाएंगे 2 और यहाँ पर घटाएंगे तो बचेगा 1। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक संख्या नहीं उतारेंगे, पूरा इसका जोड़ा उतारेंगे। तो हम यहाँ पर उतारेंगे 56। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ऐसी संख्या रखना है कि 156 के बराबर हो या 156 से कम है। तो हम
शुरुआत यहाँ तक हमने दो तक तो शुरुआत कर ली थी। अब हम 2 से अधिक संख्या रखेंगे। जैसे अब हमने यहाँ पर रखा है 4, ठीक है। पहले हम थोड़ी बड़ी संख्या रखते हैं, अगर उससे ज़्यादा आएगा तो उससे कम करते जाएंगे। तो हम यहाँ पर रखिए हमने 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, 16 और यहाँ पर हो जाएगा 8 और 1 9। अभी कम है। अब इसके बाद हमने यहाँ पर रखे हैं 5, ठीक है। तो 5 गुणा 5 में करेंगे तो 25 हो जाएगा। हाँ चलाएंगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12, अभी भी कम है। अब इसके बाद हम यहाँ पर रखते हैं 6 और 6 का ही गुणा करना है। हो जाएगा यहाँ पर 6 6 6 6 36, हाँ चलाए 3 और 6 6 दूनी 12 और 3 15, 156। और हमने यहाँ पर रखे थे 6, तो हमें 156 में लगाए। तो हम यहाँ पर रखेंगे 6 और यहाँ पर भी रखेंगे 6 और लास्ट में जोड़ना भी ये 6। तो यहाँ पर हमें 156 प्राप्त हो गई है, ठीक है। इसके बाद उनको जोड़ना है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगी 32 और यहाँ पर जी कट जाएगा। इस तरह से 256 का वर्गमूल 56 का वर्गमूल हो गया 16, ठीक है। अब हम इससे थोड़ा और बड़ा नंबर लेते हैं। जब हमने यहाँ पर ले लिया 625, तो फर्स्ट स्टेप भाग का चिन्ह बनाना और संख्या को भाग के अंदर लिखना। अब इनके जोड़े बनाना। तो यहाँ पर एक जोड़ा कंप्लीट और यहाँ पर सिंगल बचा तो सिंगल का भी। अब यहाँ पर हम क्या रखें कि 6 से ज़्यादा ना हो, 6 से कम हो या 6 के बराबर हो। तो हमने यहाँ पर 2 रखे, 2 का गुणा हम 2 में करेंगे तो हमें यहाँ पर 4 मिलेंगे, ठीक है। और लास्ट में 2 को ही जोड़ना है। तो यहाँ पर घटाएंगे तो बचेंगे 2 और यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 4, ठीक है। और इसके बाद अब हमारा अगला स्टेप है यहाँ से पूरी संख्या उतारना। पूरा जोड़ा उतार लिया। अब यहाँ पर हम क्या संख्या रखें कि हमें 225 प्राप्त हो या 225 से थोड़े कम हो। तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो हमने पहले नंबर यहाँ पर रखा 2 और 2 का ही गुणा किया। तो यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे हमें प्राप्त होंगे 48 84, ठीक है। तो अभी तो यह कम है। इसके बाद हम यहाँ पर अगली और संख्या रख लेते हैं। जैसे अब हमने यहाँ पर रख लिया 4, यहाँ पर 4 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16, हाँ चलाएगी 1 16 और 1 17, अभी भी कम है। अब इसके बाद जैसे हमने यहाँ पर 5 रखे और 5 का ही गुणा करना है। तो यहाँ पर हो जाएंगे 25 की 5, हाँ चलाएंगे 2 20 और 2 22, हमें जी 225 प्राप्त हुए। कितने रखे हमने 5 रखे हैं। तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे और यहाँ पर भी 5 और लास्ट में जोड़ना भी 5 है। यहाँ पर हमें प्राप्त हुए 225, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको काट देंगे। तो यहाँ पर हो जाएंगे 50 और 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25। यहाँ पर हम हर बार हर संख्या रख के ट्राई नहीं करेंगे। यहाँ पर जैसे इकाई अंक को मिलाकर चलेंगे तो हम इस सवाल को और जल्दी ही कर सकते हैं। अब इसके लिए अब हम एग्जाम्पल के लिए अब हम थोड़ी एक बुक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमको आपको भी पता है हमको भी पता है कि हर सवाल के हम एग्जाम्पल याद नहीं कर सकते, क्योंकि यह हमारे मैथ सब्जेक्ट है। तो हम एग्जाम्पल के लिए एक दूसरी बुक का इस्तेमाल करते हैं। यदि आपके पास भी है तो आप उस बुक के एग्जाम्पल को लगाकर देखें कि हमने इस विधि का उपयोग सीखा है कि नहीं सीखा है। जैसे मेरे पास ये वाली बुक है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो पहले हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लेते हैं, फिर इसके बाद हम उनको लगाकर देखेंगे। जैसे हमारा यहाँ पर अब हम इन सवाल को एक एक करके लगा के देखते हैं और आप भी मेरे साथ इनको देखें। हमारा पहला सवाल है यहाँ पर 23
0,4। तो पहले नंबर हम इसके जोड़े बनाएंगे राइट हैंड साइड से, तो 1 और 1 2। तो जो हमारे यहाँ पर दो जोड़े कंप्लीट हो गए हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 23 और 0,4। ठीक है। अब हमें 23 चाहिए या 23 से कम चाहिए या 23 के बराबर चाहिए होने चाहिए। तो हम यहाँ पर 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 16 प्राप्त होगा, और 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पर 4 लिखते हैं। 4 का गुणा हम 4 में करेंगे तो हमें 16 प्राप्त होगा, और लास्ट में हमें 4 जोड़ना है तो 16 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 8। ठीक है। यहाँ पर हम घटाएंगे तो हमें यहाँ पर 7 प्राप्त होगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0,4। अब यहाँ पर हमें संख्या रखना है कि 704 हो जाए या फिर 704 से कम हो। तो हम यहाँ पर रखना शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले 5 रखकर, नहीं 5 नहीं रखेंगे, हम यहाँ पर रखेंगे 8 ही से शुरुआत करते हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पर 8 रखे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 64 की 4 हासिल आएंगे 6। यहाँ पर हो जाएगा 64 और 64 6 हो जाएगा 70। ठीक है। तो हमने यहाँ पर अपने इकाई अंक को मिलाकर रखा, तो हमें यहाँ पर 704 प्राप्त हुए। तो हमने यहाँ पर 8 रखे थे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8, और यहाँ पर 8, और यहाँ पर भी हमें यहाँ पर ये वाले 8 लिखना है, फिर इनको 8 को ही जोड़ना है। तो यहाँ पर हमें 704 प्राप्त हुए। अब इसके बाद हम यहाँ पर काट देंगे, और सूजी हमारे कट जाएंगे, और यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 6, और यहाँ पर हो जाएंगे 9। ठीक है। तो हमारा 23,04 का वर्गमूल 48। ठीक है। अब इसके बाद हम अपना दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर है 44 89। ठीक है। तो यहाँ पर जोड़े बनाएंगे, तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा। ठीक है। और यदि हमारे यहाँ पर कम है, आज से 5 हैं, तो भी हम जोड़े ही बनाएंगे अपने राइट हैंड साइड से। अगर 5 है तो सिंगल का लास्ट में बचेगा, और यदि 3 है तो दूसरा 1 का बचेगा। तो अब हम इसको शुरुआत करते हैं। जैसे हमने लिख लिया यहाँ पर 44 89। ठीक है। तो हमें यहाँ पर 44 चाहिए, तो हम देखते हैं कि जैसे अब हम यहाँ पर 7 गुणा 7 में करेंगे तो हमें 39 प्राप्त होगा। तो 39 तो ज़्यादा हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, हम 6 लेते हैं, तो 6 का गुणा हम 6 में करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 36, और ये 44 से कम है। तो 6 का गुणा 6 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 6, यहाँ पर आ जाएंगे 36। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएंगे 12, और यहाँ पर घटाने पे हमें प्राप्त बचेंगे 8, और यहाँ पर ये कट जाएंगी। अब यहाँ पर इसके 89 लिखेंगे हम। अब यहाँ पर हम ऐसी संख्या लिखेंगे कि हमें थे कि प्राप्त हो। तो जैसे हमारा इकाई अंक यहाँ पर 9 है, तो हम ऐसी संख्या रखेंगे यहाँ पर जिसका गुणा करने पर इकाई अंक 9 प्राप्त हो। तो ऐसी संख्या हमारे 2 तो में 2 का गुणा करेंगे तो 4 प्राप्त होंगे। तो हम यहाँ पर ऐसे ही 3 रख लेते हैं। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 इकाई अंक मिल गया। अब यहाँ आगे देखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमें, यहाँ पर मिलेगा हमें 6, तो यहाँ पर 2। ठीक है। ये तो अभी कम है। अब चलो ठीक है, और देख लेते हैं। जैसे अब हमने यहाँ पर रख लिया है 7, क्योंकि 7 का गुणा 7 में करेंगे तो 39, फिर भी इकाई अंक 9 ही आएगा। तो अब हम यहाँ पर करेंगे 9 39 हासिल आएंगे 4, 7 का गुणा करेंगे 2 में, तो 7 दूनी 14, 14 और 2 हो जाएंगे 18, 14 4 हो जाएंगे 18। यहाँ से हासिल आई एक 7, और यहाँ पर हो जाएंगे 8, तो 889। तो यहाँ पर हमने 7 रखे थे, तो 7 ही हम जोड़ेंगे, 7 का ही गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हमें 889 प्राप्त हुए। तो यहाँ पर ये कट जाएंगे। यहाँ पर हमने 7 रखे थे, तो यहाँ पर हम 7 ही रखेंगे। तो हम यहाँ पर 7 ही रखेंगे। यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 14, यहाँ पर हो जाएंगे 3 और 1। ठीक, 444 89 का वर्गमूल हो गया 67। ठीक है। इसके बाद हम अपने और एग्जाम्पल देखते हैं।
अगला है हमारा 34 81। ठीक है, तो पहले नंबर हम इनके जोड़े बनाएंगे तो 2 का यहाँ पर 81 और यहाँ पर 34, तो 34 81। ठीक है, अब यहाँ पर हम ऐसी संख्या रखेंगे कि उसका वर्ग इससे ज़्यादा ना हो। गुणा या वर्ग वही है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम 5 रखते हैं, 4 रखेंगे तो यहाँ पर 16, 16 तो अभी कम है। यहाँ पर जैसे हमने 5 रखे तो यहाँ पर हो जाएगा 25, 25 25। अब इसके यहाँ पर 6 भी रखते हैं तो यहाँ पर हमारा 36 आएगा। 36 34 से ज़्यादा होता है तो हम यहाँ पर 5 ही रखते हैं, तो 5 यहाँ पर रखा और 5 का गुणा 5 में करेंगे तो यहाँ पर 25 प्राप्त होगा और यहाँ पर 5 ही लिखना है। तो यहाँ पर हम घटाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे हमारे 9। ठीक है, तो इसके बाद हम 81 साथ में उतार लेंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10। ठीक है, अब यहाँ पर हमें संख्या रखना है तो हम शुरुआत, जैसे इकाई अंक यहाँ पर हमारा 1 है तो 1 कैसे आएगा, तो अब हम यहाँ पर हमें 81 प्राप्त होगा और यहाँ पर 9 ही आ जाएगा। ठीक, 9 ही रखने पर हमें 981 प्राप्त हुए, तो हम यहाँ पर 9 रखेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे हमारे 9 और इसके बाद हम यहाँ पर 9 रखेंगे और गुणा करने पर हमें 981 ही प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर हो जाएंगे 918, वो 118 और यहाँ पर 981 कट जाएंगे, तो 34 81 का वर्गमूल हो गया 59। ठीक है, इसके बाद हमने अपना अगला एग्जाम्पल देख लिया है हमारा 32 49। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़े बनाएंगे तो एक जुड़ा 32 का, एक 49 का। ठीक है, यहाँ पर 32 और यहाँ पर 49। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे हम, जैसे अब हमने यहाँ पर फिर से हमारा 36 से ज़्यादा है और 25 से कम है तो हम छोटी संख्या रखेंगे। तो यहाँ पर हमने 5 रखा और यहाँ पर 5 और 5 को ही जोड़ना है, तो यहाँ पर 25, यहाँ पर घटाएंगे तो हमें 7 प्राप्त होगा और 45 हम लिख लेंगे 49। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको जोड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या रखें कि इससे अधिक ना हो, तो हम यहाँ पर पहले इकाई अंक हमारा 9 है तो हम 3 रखते हैं, तो 3 यहाँ पर रखा, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 3। अभी भी कम है तो अब हम यहाँ पर 7 रखेंगे क्योंकि इसका भी इकाई अंक 9 ही आता है, तो यहाँ पर 49, तो 49 और 7 एकम 7। ठीक है, इतने ही चाहिए, इतने ही हमें की आवश्यकता थी, इतने ही प्राप्त हुए, तो हमें 7 रखने पर, तो 7 हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, और 7 यहाँ पर 49, तो यहाँ पर ये कट जाए। अब यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो हमें 114 प्राप्त होंगे और हमारा 32 49 का हो गया वर्गमूल 57। ठीक है, इसके बाद हम अपना अगला सवाल देखते हैं। जैसे अगला सवाल हमारा 13 69। यहाँ पर देख लेते हैं हम 13 69। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टेप, एक भाग ये बन गया। अब इसको हम यहीं पर चिन्ह बना लेते हैं क्योंकि हमारी यहाँ पर जगह कम है, तो अब हम यहाँ पर ऐसी संख्या लिखते हैं कि 13 से कम या 13 के बराबर हो, तो 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 16 प्राप्त होगा, तो 16 तो 13 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 3 लिखते हैं, तो 3 हम यहाँ पर लिखेंगे और 3 को ही जोड़ना है, तो यहाँ पर 9। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएंगे 6 और यहाँ पर घटाने पर बचेगा 4 और उतारेंगे 69। ठीक है, अब यहाँ पर हम ऐसी संख्या रखेंगे कि इतने हो जाए, तो हम यहाँ पर फिर शुरुआत, इकाई अंक हमारा 9 है तो हम यहाँ पर 3 रखते हैं, तो 3 का गुणा 3 में किया तो हो जाएंगे 9 और यहाँ पर हो जाएगा 18। अभी भी कम है, तो अब हम यहाँ पर रखेंगे 7
सो यहाँ पर हो जाएंगे 49, हासिल आएगी, यहाँ आएंगे 4, तो यहाँ पर 42 और 4 हो जाएंगे 46। अब हमें यहाँ पर 446 की आवश्यकता थी, तो 69 की आवश्यकता थी, तो हमने 7 रखे तो हमें 400 प्राप्त हुए। तो हम यहाँ पर 7 रखेंगे और यहाँ पर 7 और 7 को ही जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 469, यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 4 और यहाँ पर हो जाएंगे 7। ठीक है, यहाँ पर ये कट जाएंगे, तो 1369 का वर्गमूल हो गया हमारा 37। अब इसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल है 7921। अगला एग्जाम्पल है हमारा 921। तो हम इसको बाकी द्वारा हल करेंगे, तो एक हमारा हो गया 79 का और यहाँ पर हो गया 21 का जोड़ा। तो हम यहाँ पर अब ऐसी संख्या लेते हैं कि 79 प्राप्त हो या 79 से कम। तो हम यहाँ पर जैसे 8 का गुणा 8 में करेंगे तो 64 प्राप्त होंगे, 9 का गुणा 9 में करेंगे तो 81 हो जाता हमारा 79 से ज़्यादा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8 का गुणा हम 8 में करेंगे तो हमें यहाँ पर 64 प्राप्त होंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर रखेंगे 8 और इसको घटाएंगे तो हमें यहाँ से निकलेंगे 6, 5 और 1 15 और यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 21। ठीक है, अब यहाँ पर हम ऐसी संख्या रखेंगे कि हमें इससे अधिक प्राप्त हो या इसके बराबर। तो हमें यहाँ पर 1 चाहिए, तो हम यहाँ पर 9 रखते हैं सीधा, क्योंकि हमें पता है 9 का गुणा करने पर ही हमें इकाई अंक 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर प्राप्त होगा 1, यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे, जंगल में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 64, फसल लाएंगे 6, 9 और 6 हो जाएंगे 15। ठीक, 9 का गुणा किया 9 में तो यहाँ पर हमें 121 प्राप्त हुए। ठीक है, 9 को ही जोड़ना है तो 1521 यहाँ पर ये कट जाएगा। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर हो जाएंगे 7 और तो 7921 का वर्गमूल आ गया 89। इसके बाद हम अपना अगला एग्जाम्पल देखते हैं 7 नंबर का 3136। ठीक है, तो 3136। ठीक है, तो अब हम पहले नंबर यहाँ पर ऐसी संख्या लिखेंगे, गुणा करने पर हमें 31 प्राप्त हो या 31 के बराबर या 31 से कम। तो हम यहाँ पर जैसे हम 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25, 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 36 ज़्यादा हो जाएंगे तो हम यहाँ पर 5 ही करेंगे, तो 5 लिखेंगे यहाँ पर और 5 + 5 यहाँ पर हो जाएंगे 25, यहाँ पर हो जाएंगे 5, 10 और यहाँ पर घटाएंगे तो 6। ठीक है, यहाँ पर 6। ठीक है, अब यहाँ पर हम ऐसी संख्या रखेंगे कि हमें इकाई अंक 6 प्राप्त हो। तो हमने यहाँ पर 3 रखेंगे तो 9 प्राप्त होगा, तो हमने यहाँ पर 6 ही रख ले रहे हैं। ठीक है, 6 का गुणा करें 6 में हमें 136 प्राप्त होगा। 6 का गुणा करेंगे हम 6 में, 6 का गुणा करेंगे 1 में तो 6, तो हमने यहाँ पर हमने 6 रख के तो हमें 636 प्राप्त हुई। तो हम 6 यहाँ पर रखेंगे और 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 636, तो यहाँ पर ये कट जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 112।
लास्ट में इनको जोड़ें या ना जोड़ें कुछ फर्क नहीं है, तो क्योंकि हमारा आंसर आ गया है 100 आ गया है 56। 30 का वर्गमूल 56। इसके बाद हमारे 2 एग्जाम्पल बचे हैं, वह एग्जाम्पल आप स्वयं लगा कर देखें प्रैक्टिस करके कि आपने इस क्लास से अभी तक क्या क्या सीखा, कि हम यहाँ पर कौन सी संख्या रखें, यह भी मैंने आपको बता दिया है। और आप और भी एग्जाम्पल के द्वारा इस विधि का उपयोग करने की प्रैक्टिस करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि मैंने आज आपको क्लास में जितने भी एग्जाम्पल बताए हैं आप उनकी दोबारा प्रैक्टिस करेंगे और इस विधि का उपयोग करना और ही आसानी से सीखेंगे। और यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा लगता है तो आप अपने चैनल प्रताप स्टडी ग्रुप ऑफ मैथमेटिक्स से जुड़ना ना भूलें और इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप मैथ को सीखने का प्रयास निरंतर करते रहिए। पिछली क्लासों में मैंने आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना सिखाया है और आज की क्लास में हम भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना सीख चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वाली क्लास में ट्रिक के द्वारा वर्गमूल निकालना सीखेंगे और इसी तरह से हम क्रम बाई क्रम मैथ को स्टेप बाय स्टेप लेकर और आगे बढ़ते चलेंगे। और यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल प्रताप स्टडी ग्रुप ऑफ मैथमेटिक्स से जुड़ना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।